हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम लाइट क्लासेज में। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। आर एस अग्रवाल बुक से जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 या 36 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर हम 36 से शुरू करेंगे, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 36 से। इससे पहले जो हम 1 से 20 तक पार्ट 1 में पढ़ाए थे, 20 के बाद जो क्वेश्चन है 22 से लेकर के जो या 33 से 34 तक है वो बैंकिंग का सवाल, उसमें कैलकुलेशन सिर्फ है। ठीक है। अब जो हम पढ़ा रहे हैं 36 से, क्वेश्चन नंबर 36 से आगे हम पढ़ाएंगे आपको पूरा नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन किसी तरह का भी आए आपको आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सवाल। देखिए आज का सवाल बहुत ही इजी सवाल, पहला सवाल बहुत ही इजी सवाल है। 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 बटे में 112 है। अगर 256 को ए मानिएगा और 144 को बी मानिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। यहाँ बनेगा ए स्क्वायर और माइनस यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है। तो जब ए प्लस बी यहाँ से कीजिएगा तो ए प्लस बी 256 प्लस 144 हो जाएगा यहाँ से 400। ठीक है। उसके बाद गुना में a माइनस बी जब कीजिएगा तो 256 माइनस 144 हो जाएगा 112 और नीचे बटा में है 112। 112 से 112 कट जाएगा, बच जाएगा 400। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल में आपको पेन भी लगाना नहीं है, मेंटली कैलकुलेशन करना है। अब मेंटली कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 256 गुना 256 है, 256 का स्क्वायर बनेगा। माइनस में 144 गुना 144 है तो 144 का स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइंड में करेंगे, एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटा लेंगे। ठीक है। इस तरह से इस तरह क्वेश्चन आपको पेन नहीं उठाना है, हम तो आपको समझाने के लिए पेन लगा दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 37 की ओर बढ़ते हैं। 278546083 में दोनों 8 के स्थानीय मानों में अंतर पता कीजिए। तो एक 8 देखिए यहाँ पे है और एक 8 यहाँ पे है। तो इस 8 के बाद जितना भी अंक है उतना इस पे 0 बैठा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 अंक है तो इस पे हम 6 0 बैठा लेंगे। ठीक है। अब देखिए इस 8 के बाद एक अंक है तो इस पे हम 1 0 बैठाएंगे। तो 8 पे 1 0 बैठ गया। अब इसका अंतर पूछा है तो घटा लीजिए, 0 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 9 9 9 9 और 7, यानी 7 के बाद 4 गो 9 2 0। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 की ओर बढ़ते हैं। यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 तो ए का मान क्या होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू यहां से 19 दिया है तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहां से 19, ए स्क्वायर माइनस यहां से हो जाएगा 19। ठीक है। अब देखिए पूछा है कि ए का मान क्या होगा। तो ए का मान अगर ऑप्शन ए से हम रखते हैं 19, ऑप्शन ए से 19 रखते हैं तो बी स्क्वायर बराबर यहां से हो जाएगा 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और माइनस 19 तो बराबर हो जाएगा 342। अब 342 का वर्गमूल तो निकालेगा नहीं तो बी का वैल्यू नहीं निकलेगा। इसका मतलब ए का वैल्यू अगर हम ऑप्शन ए से 19 रखे तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा इक्वेशन। अब हम चलिए ये तो कट गया ऑप्शन है, अब ऑप्शन बी हम 20 रखते हैं। अगर यहां से 20 रखिएगा तो जब 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 और माइनस हो जाएगा 19 तो बच जाएगा 381। 381 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। ऑप्शन सी हम 9 रख के देखते हैं। ऑप्शन सी अगर हम 9 रखेंगे या ऑप्शन सी से 9 रखिएगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और माइनस 19 बच जाएगा यहाँ से 62। तो 62 का ही वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। अब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 3 ऑप्शन कट गया हमारा तो चौथा को चेक नहीं करेगा, सही डायरेक्ट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप देखिए चेक भी कर सकते हैं।
यहाँ जब सोल्व कर रहे हैं क्लास है तो यहाँ देखिए हम चेक करके आपको बताते हैं। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर यहाँ से कीजिएगा तो हो जाएगा 100, और 100 माइनस 19 बराबर हो जाएगा 81। अब जब बी स्क्वायर बराबर यहाँ से 81 आ गया तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। बी का वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ से ए स्क्वायर कीजिएगा तो ए का वैल्यू यहाँ से 10 आया तो 10 का स्क्वायर माइनस बी का 9 आया तो 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 9 का स्क्वायर 81 बराबर 19, यानी ऑप्शन डी हमारा सेटिस्फाइड कर गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ से ई नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा, दोनों सेम है। अब बचा का तो 1 बटे में a माइनस बी बचा, तो a का वैल्यू 11 और b का वैल्यू 9 है, तो बराबर 1 बटा 11 माइनस 9 बराबर 1 बटा 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में 1 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 11 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 111 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस 1111 पूर्णांक 1 बटा 2 इसको जोड़ना है। ये तो सवाल तो जोड़ का है, इसको जोड़ने के लिए तो कोई भी जोड़ देगा, लेकिन जल्दी में कैसे जोड़ना है, एग्जाम में टाइम का वैल्यू है, जल्दी में कैसे जोड़ना है इस पे हमको समझना है। अब देखिए इस तरह का जोड़ में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पूर्णांक है इसको एक साथ में जोड़ लेंगे, जो भी पूर्णांक है उसको एक साथ में, और जो फ्रैक्शन वाला वैल्यू है उसको हम एक साथ में जोड़ लेंगे, है ना। अब पूर्णांक में है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 है। अब देखिए इसको भी जोड़ने का एक फॉर्मूला बहुत शॉर्टकट होता है। अब एक है यहाँ, एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार है, तो जितना बार भी है उतना तक गिनती लिख लेंगे, तो मैक्सिमम 4 बार एक है, तो 1 2 3 4 हम लिख लेंगे। अब इसमें गुना हम करेंगे, तो गुना किससे करेंगे, जो अंक रिपीट हो रहा है, तो एक एक रिपीट हो रहा है तो यहाँ 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना कीजिएगा तो 1 2 3 4 ही रह जाएगा। यानी जब आप पूर्णांक वाला इंटीजर को जोड़े तो 1234 आ गया। अब फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो हाफ हाफ 4 बार है, तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 2, तो यहाँ से 1236 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिए यहां से दिया है 4 का पावर a बराबर 5, 5 का पावर b इक्वल टू 6 और 6 का पावर c इक्वल टू 7 तथा 7 का पावर d इक्वल टू 8 दिया है। इस तरह के सवाल में हम लास्ट वाला को पकड़ लेंगे, लास्ट वाला को पकड़ लेंगे। तो लास्ट में दिया है 7 का पावर d इक्वल टू 8 दिया है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अब 7 का वैल्यू यहां से दिया है 6 का पावर c, तो 7 के जगह 6 का पावर c रखेंगे, 7 का जगह हम 6 का पावर c रखेंगे यहां से, तो हो जाएगा 6cd, यानी 6 का पावर cd बराबर 2 का पावर यहां से हो जाएगा 3। अब आगे क्या कह रहा है उसको भी समझ लीजिए। अब यहां से 6 का वैल्यू दिया है 5 का पावर b, तो 6 की जगह 5 का पावर b रखेंगे, तो 5 का पावर b c d हो जाएगा, बराबर में 2 का पावर यहां से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां जो दिया है कि 5 का वैल्यू दिया है 4 का पावर a दिया है, तो 5 की जगह 4 का पावर a हम रखेंगे, तो यहां से हो जाएगा 4 का पावर a b c d बराबर 2 का पावर यहां से 3 हो जाएगा। अब देखिए अब यहां से आप मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज्यादा स्टेप नहीं लिखना है, एग्जाम में स्टेप को बचाना है। यहां से आप मेंटली कैलकुलेशन जब कीजिएगा
तो 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2, तो 2 से इसमें ABCD में गुना होगा तो हो जाएगा 2 का पावर 2 ABCD हो जाएगा। तो 2 का पावर ABCD बराबर हो जाएगा 2 का पावर ABCD बराबर हो जाएगा 2 का पावर 3, बराबर में है, दोनों पटी आधार सेम है, दोनों तरफ आधार सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो यहां से ABCD बराबर हो जाएगा 3/2 बराबर 1.5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 42 पे। अच्छा 43 आ गया। देखिए नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन क्वेश्चन सब आर से अग्रवाल से है और सब सीरियल वाइज है, इसलिए आपको नंबरिंग पे नहीं ध्यान देना है। अब यहां से देखिए एक फॉर्मूला पढ़ना है कि अगर a के पावर n इंटू बी का पावर n रहे, अगर गुना में रहे तो पावर जुट जाता है। a का पावर n इंटू a का पावर m, अगर आधार सेम है और गुना में है तो पावर जुट जाएगा। तो यहां से हो जाएगा a का पावर n प्लस m हो जाएगा। यहीं पे अगर भागा में रहता कि a का पावर n भागा a का पावर m रहता, गुना में रहेगा तो पावर जुट जाएगा, अगर आधार सेम है और गुना में रहेगा तो पावर जुट जाएगा, और भाग में रहेगा तो पावर घट जाएगा, a का पावर n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे किसमें है, गुना में है, और आधार दोनों का सेम है तो पावर जुट जाएगा। तो इधर हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3y 5 का पावर 3 माइनस 6 हो जाएगा, बराबर में उधर है 3y 5 का पावर 2x माइनस 1। अभी हम बताए कि जब दोनों बराबर में रहे और आधार सेम रहे तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू, इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। अब 2x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए इस तरह का सवाल में आपको पेन भी नहीं उठाना है, देखना है सवाल को और आंसर लगा देना है। अब यहां से देखिए जितना भी बार है उतना बार ऊपर लिख लीजिए, कितना बार है तो 1 से शुरू हो करके 99 तक गया है, इसका मतलब 99 बार है, 99 टाइम्स 99 टाइम्स है, तो जितना टाइम्स है उतना हम ऊपर लिख लेंगे। तो 99 हम ऊपर लिख लिए, और नीचे क्या करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट नंबर, तो यहाँ से फर्स्ट लिख लिए गुने, यहाँ से लास्ट नंबर, तो लास्ट में 100 है तो A1 इंटू 100, यानी इसका आंसर आ गया 99/100, 99/100। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखना कुछ नहीं, आपको सिर्फ आंसर टिक करना। इस तरह के सवाल में क्या करेंगे तो जितना भी बार है, जितना बार रिपीट है, 1 से लेकर के 99 तक है, तो 99 ऊपर लिख लिए, और यहाँ बटे में क्या लिखेंगे हर में, तो यहाँ से पहला संख्या, पहली संख्या, और यहाँ से अंतिम संख्या, दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो 1 गुना 100 यानी 100, 99/100 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इसको एक मेथड से और बना सकते हैं, उसको कैसे बनाएंगे तो उससे भी इतना ही आंसर आएगा, सेम आएगा। उससे क्या करेंगे तो 1 बटे में इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 2 माइनस 1 गुने में यहां से 1 बटे में फर्स्ट संख्या, तो 1 बटे में 1 हो जाएगा, माइनस 1 बटे में लास्ट संख्या, तो 1 बटा हो जाएगा 100, 1 बटे यहां से हो जाएगा 100, तो यहाँ 1 बटे 2 माइनस 1, तो 1 बटे 1 मतलब 1 ही होगा, तो 1 से गुना होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा दिए। अब देखिए यहाँ 1 माइनस 1 बटे 100 हो जाएगा, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 99/100 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे सोल्व करना है सोल्व कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, डॉट 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 इंटू 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व करेंगे तो देखिए अब सब पे एक वाला देखिए, यहाँ 1 है तो इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा,
और इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए कि क्या बन गया, अब यहां से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो उसी फॉर्मूला पे सबको हम तोड़ देंगे। तो एक बार ए प्लस बी होगा, तो एक बार ए प्लस बी होगा, तो यहां से लिख लेंगे हम एक प्लस एक बटे में दो, ठीक है। और एक बार हो जाएगा एक प्लस एक माइनस एक बटे दो हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक प्लस एक बटे तीन, एक प्लस एक बटे तीन इंटू एक माइनस एक बटे में हो जाएगा तीन। उसके बाद हो जाएगा एक प्लस एक बटे चार, एक प्लस एक बटे चार हो जाएगा, एक प्लस एक बटे चार इंटू एक माइनस एक बटे चार हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहां से एक माइनस एक बटे उन्नीस, एक प्लस एक बटे उन्नीस, उसके बाद एक माइनस एक बटे उन्नीस हो जाएगा। अच्छा यहाँ से डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट लगा लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, गुना में है डॉट 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 है, कोई बात नहीं। अब यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा एक प्लस एक बटे 20 इंटू एक माइनस एक बटे यहां से 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहां हो जाएगा। अच्छा इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला को एक साथ रखेंगे और माइनस वाला को एक साथ रखेंगे, इससे क्या होगा कि काटने में आसानी होगा, ठीक है, काटने पैटर्न हमको समझ में आएगा। नहीं तो एक साथ खिचड़ी बना दीजिएगा तो पैटर्न समझ में नहीं आएगा कि नीचे से ऊपर कट रहा है या ऊपर से नीचे कट रहा है। तो यहाँ देखिए, अब प्लस वाला को हम सोल्व करके एक साथ लिखेंगे और माइनस वाले को हम एक साथ लिखेंगे। तो प्लस में देखिए यहाँ हो जाएगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3 बटे में 2 गुने, यहाँ प्लस वाला हो जाएगा 4 बटे 3 गुने, यहाँ प्लस वाला हो जाएगा 5 बटे 4 गुने डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस वाला हो जाएगा, यहाँ प्लस वाला हो जाएगा 20 बटे में 19। उसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस वाला 21 बटे में 20, इसको हम एक साथ रख लिए, ठीक है। उसके बाद हम माइनस वाला को एक साथ सोल्व करेंगे, सोल्व करके लिखेंगे, ठीक है। माइनस वाला को जब एक साथ लिखेंगे तो यहाँ देखिए माइनस एक बटे दो, तो हो जाएगा 1 बटे 2 गुने, यहाँ जब सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 बटे 3 गुने, जब यहाँ सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3 बटे 4 गुने, जब यहाँ सोल्व कीजिएगा डॉट डॉट करके तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 बटे 19, 18 बटे में 19 हो जाएगा गुने, यहाँ से हो जाएगा 19 बटे में 20, 19 बटे में 20 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 19 बटे में 20 हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको देखिए। अब आगे देखिए, इसको काटने के लिए सबसे पहले पैटर्न समझना है कि किस तरह से ही कट रहा है, किस तरह से ही कट रहा है। तो देखिए, जब प्लस वाला में देखते हैं तो ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है। प्लस वाला में ऊपर से नीचे कट रहा है तो काट लीजिए, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा और इससे ई कट जाएगा, यहाँ इससे ई कट जाएगा, यानी ऊपर से नीचे कट रहा है। और माइनस वाला में कैसे कट रहा है, तो माइनस वाला में ऊपर से नीचे से ऊपर कट रहा है, इससे ई 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 कट रहा है और इससे ई कट रहा है। अब इधर क्या बचा, तो इधर बच गया 21 और बटे में बच गया 2, इधर बच गया 21 और बटे में बच गया 2 गुने में, इधर माइनस वाला में क्या बचा, तो माइनस वाला में बच गया 1 बटे 20, माइनस वाला में बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और नीचे बच गया 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 बटे में 40, 21 बटे 40। देखिए ऑप्शन में 21 बटे 40 नहीं, भाग देकर के डेसिमल में लिखा है। तो अब भाग देने के लिए कैसे जल्दी से भाग देंगे, तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसको क्या कि जल्दी से 40 को 100 बना लीजिए। तो 40 को 100 बनाने के लिए अगर बटे में 100 रहता है, हर में अगर 100 रहता है तो भाग देना आसान है, सिर्फ हमको डेसिमल बैठाना होता है 2 अंक छोड़ करके। तो 40 को अगर हम 100 बना लेते हैं तो हमको भाग देना आसान हो जाएगा। 40 को 100 कैसे बनाएगा, तो इसमें गुना कर लेंगे हम 2.5 से, तो बन जाएगा 100, ठीक है। तो ऊपर भी 2.5 से गुना कर लेते हैं, गुने हो जाएगा 2.5। जब ऊपर 2.5 से गुना कीजिएगा तो इकाई दूनी हो जाएगा 42, इकाई दूनी
42 और 21 का आधा 10 पॉइंट हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5.25 यानी 52.5 आ गया। अब जब नीचे 100 है तो 0.2 अंक इधर खींचेगा, मतलब यहाँ आ जाएगा खींचा करके, तो आ जाएगा 0.525। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से देखिए, यहां से एक बात समझिएगा, यहाँ पावर का खेल है, कुछ नहीं है, यहाँ पावर का खेल है। ऊपर में देखिए 1.33 का पावर -1 है, उस पर यहाँ पावर -2 है, इस पर यहाँ पावर -7 है, और यहाँ देखिए पावर -2 से शुरू होकर के -8 तक गया है। ठीक है, इसका होल पावर 2/3 है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से हम 1.33 का पावर -1 बाहर करते हैं, हर में से अगर 1.33 का पावर -1 बाहर करते हैं, तो यहाँ जो पावर -2 है तो बन जाएगा -1, यहाँ -3 है तो यहाँ बन जाएगा -2, और यहाँ -8 है तो यहाँ बन जाएगा -7। और जब इसे फिर से गुना कीजिएगा तो पुनः पावर यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ 8 बन जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, ऊपर नीचे सेम हो गया तो यहाँ से ही कट जाएगा, जब ऊपर नीचे सेम हो गया तो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ 1.33 का पावर -1, यहाँ हर में ना, तो हर में बार किए हैं, तो अगर हर में पावर माइनस में है तो अंश में ले जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो 1.33 बट पावर इसका हो जाएगा 2/3, यहाँ होल पावर था ना 2/3, तो हो जाएगा पावर 2/3। अब इसको लिख सकते हैं 1331 बटे में 1000, इसका पावर हो जाएगा 2/3, तो 11/10 का इसको हम क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1331 जो है 11 का क्यूब है, और 1000 जो है 10 का क्यूब है, इसका होल क्यूब है 2/3, होल क्यूब है 2/3। ये 3 से 3 कट गया, तो 11 का स्क्वायर 121 और नीचे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 1.21। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 डॉट डॉट इंटू 1 - 1/n है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2/3, हो जाएगा 2/3 इंटू, ठीक है, इंटू हो जाएगा यहाँ से, जब उसको सोल्व कीजिएगा सेकंड वाला को तो हो जाएगा 3/4 इंटू, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 4/5 इंटू डॉट डॉट डॉट, जब लास्ट वाला को सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा n - 1 हो जाएगा n - 1/n। अब इसे भी वही खेला जो हम पिछला क्वेश्चन लगाए थे। देखिए इस तरह का सवाल में आप किस तरह से पैटर्न को समझते हैं कि नीचे से ऊपर कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, तो आपके लिए सवाल इजी हो जाएगा। अगर नहीं समझिएगा तो किससे किसको काटना है तो आपके लिए सवाल टफ हो जाएगा। सबसे पहले देखिए समझिए, यहाँ से नीचे से ऊपर कट रहा है, देखिए ऊपर से नीचे नहीं कट रहा पूरा, नीचे से ऊपर कट रहा, नीचे से ऊपर कट रहा, नीचे से ऊपर कटेगा। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट जाएगा, n - 1 से n - 1 कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया n, 2/n इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी सेम उसी पैटर्न पे सवाल है। इसको जब सोल्व कीजिएगा फर्स्ट वाला को तो 3 दूनी 6 - 1 यानी 5/3 आ जाएगा गुने, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा यानी 7/5 आ जाएगा। अब जब उसको सोल्व किया तो 7 दूनी 14 में से 5 जाएगा 9/7 आ जाएगा गुने डॉट डॉट डॉट। जब उसको सोल्व कीजिएगा तो 999 2 से गुना कीजिएगा तो 1998 होगा, 1998 में से 997 घटाइएगा तो 1001 बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा 1001 और नीचे बटा में हो जाएगा 999। अब इसे भी सिर्फ वही पैटर्न, वही सवाल, सेम सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है तो वही पैटर्न लागू होगा। देखना है कि ऊपर से नीचे कट रहा है या नीचे से ऊपर कट रहा है। तो यहाँ से देखिए अब इसमें जब काटना है तो पहले समझिए, देखिए यहाँ नीचे से ऊपर नहीं कट रहा, नीचे से ऊपर नहीं कट रहा, कट रहा है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कट रहा है, तो ऊपर से नीचे काट लीजिए, ऊपर से नीचे काट लीजिए, ऊपर से नीचे काट लीजिए, ऊपर से नीचे काट लीजिए। ऊपर बच गया 1001 और नीचे बच गया में 3,
तो 1001/3 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना होगा। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझिए, थोड़ा ही कंसेप्ट है, इकाई अंक वाला थोड़ा ही कंसेप्ट है, इसको अगर आप नहीं समझिएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए आपसे सवाल नहीं बनेगा। अब चलिए थोड़ा कंसेप्ट हम बताते हैं आपको। जब किसी संख्या का इकाई का अंक, देखिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो समझिएगा जब किसी संख्या का इकाई का अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, तो इसके पावर को हम 4 से भाग देंगे। यहाँ इसके पावर को हम 4 से भाग देंगे। ठीक है, अगर 4 से भाग दिए और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम इस पावर के बदले चढ़ा देंगे। कैसे चढ़ाएंगे क्वेश्चन से समझिएगा। यहाँ आपको इतना रट जाना है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, उसके पावर को हम 4 से भाग देंगे। अगर भाग दिए रिमाइंडर 0 बच गया, अगर भाग दिए और रिमाइंडर 0 बच गया तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी को हम पावर में चढ़ा देंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 ही पावर में चढ़ेगा। कब चढ़ेगा, जो रिमाइंडर 0 का, अन्यथा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर में चढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 रहे और 9 रहे तो इसके पावर को हम 2 से भाग देंगे, बाकी सेम वही प्रोसेस। ठीक है, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे तो इसका पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा। नो चेंज, इकाई का अंक नहीं बदलेगा, चाहे पावर कितना भी दे दे इसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा, जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 रहे। इतना ही कंसेप्ट इसमें है, आपको इसको रट जाना है, एकदम पी जाना है, इससे बहुत सवाल एग्जाम में आता है। तो आपको अगर ये 3 का, देखिए 1 से 9 तक के अंक को आप रट जाइएगा, समझ लीजिएगा इस 3 कंसेप्ट को, तो आपको एग्जाम में मतलब 5 सेकंड के अंदर सवाल बनेगा। कितना भी टफ इसमें दे दे इकाई अंक में, 5 सेकंड के अंदर बनेगा। अब देखिए इस सवाल को सोल्व करना है तो सबसे पहले इसमें समझना कि संख्या का इकाई का अंक क्या है। तो बेस में, आधार में इकाई का अंक संख्या का 7 है। क्या है, तो 7 है। जब इकाई का अंक 7 रहता है तो पावर में हम 4 से भाग देते हैं, तो इसके पावर में 4 से भाग देंगे तो 753 में 4 से भाग नहीं देना है। 4 से भाग देने का नियम होता है कि सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंक में भाग देना है। इसका अंतिम 2 अंक है यहाँ से 53, तो 53 में 4 से भाग दीजिएगा तो एक मरतबे 4 लाएगा, उतरेगा, ये तो हो जाएगा 13 और 4 12, रिमाइंडर बचेगा 1। तो जब इसमें 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब है कि जो अंतिम इकाई अंक यानी संख्या का इकाई अंक है उस पे पावर क्या चढ़ जाएगा, जो रिमाइंडर 1 बचा वही पावर में चढ़ जाएगा। अब 7 का पावर 1 क्या होता है, 7 होता है। इसका मतलब है इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका इकाई का अंक 7 आएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे अब देखिए आगे क्या कह रहा है, संख्या 13 के पावर 2003 में इकाई का अंक कितना है। अब 2 3 7 8 वाला में, 2 3 7 8 वाला में पावर को हम 4 से भाग दे रहे थे। यहाँ जब पावर को 4 से भाग दीजिएगा तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 3, यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो इसका इकाई अंक 3 है तो 3 का पावर क्या चढ़ जाएगा, 3 चढ़ जाएगा। और 3 का पावर 3 होता है 27, यानी इकाई का अंक क्या आ गया, तो 7 आ गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्या कर रहा क्वेश्चन। तो 49 में है 504। देखिए तो इजी सवाल है। इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 8 है, 8 से 32, इसका इकाई का अंक आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद इसका इकाई का अंक 7, इसका है 13, तो 27 21, इकाई का अंक आ जाएगा 2, 1 हो जाएगा, गुना करने पे इकाई का अंक 2 आ जाएगा। इकाई का अंक यहाँ से आ जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी सवाल था। आगे देखिए, अब 5627 का पावर 153 गुना 671 का पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या बताए थे कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 रहे तो इसका जो है पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई का अंक नहीं बदलता है। जब इसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा तो यहां से देखिए
इसका इकाई का अंक 1 है, इसका पावर कुछ भी रहा, इसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा, तो इसका इकाई का अंक 1 ही रह जाएगा। ठीक है, हमको सोल्व करना इसको। तो देखिए अब यहाँ इकाई का अंक 7 है, यहाँ से इकाई का अंक 7 है, तो 153 में यानी 53 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसका मतलब है यहाँ 7 का पावर चढ़ जाएगा 1 और गुना इसका इकाई का अंक आया था 1, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा, 7 गुना 1 बराबर 7, यानी इसका भी इकाई का अंक क्या आ गया, तो 7 आ गया। आगे देखिए यहाँ से 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 है। अब देखिए 7 और 3 वाला में पावर को हम 4 से भाग दे रहे थे, तो यहाँ जब 7 का पावर क्या चढ़ेगा, तो 95 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा उतरेगा 5 तो हो जाएगा 15, चढ़ती है 12, रिमाइंडर बच जाएगा 3, तो यहाँ से पावर इसका चढ़ जाएगा 3 गुने। उसके बाद देख लीजिए 3 वाला में क्या होगा, यहाँ से देखिए 3 का पावर क्या चढ़ेगा, तो 58 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 1 मतलब 4 लगेगा तो 1 बचेगा उतरेगा 8 तो हो जाएगा 18, तो 4 4 16, रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 2, यहाँ रिमाइंडर बचा था 3 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, तो यहाँ पावर चढ़ जाएगा 2। अब 7 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 7 7 49 9 और फिर 7 से गुना कीजिए तो 9 7 63, यहाँ इकाई का अंक आ जाएगा 3, यहाँ इकाई का अंक आ जाएगा 3 गुने, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इकाई का अंक आ जाएगा 9, 9 तिहाई 27, इकाई का अंक आ गया कितना 7। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 52 में 3694 का पावर 1793 गुना 1615 का पावर 317 गुना 841 का पावर 491, क्या बताए थे, आपको याद होगा कि जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 और 6 रहेगा तो उसका पावर कुछ भी रहे इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो यहाँ संख्या का इकाई का अंक 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 ही रह जाएगा। यहाँ संख्या का इकाई का अंक 1 है तो इसका भी इकाई का अंक 1 ही रह जाएगा। तो हमको सोल्व करना इसको, जब 4 रहता है तो उसके पावर को हम 2 से भाग दे रहे थे, तो यहाँ देखिए यहाँ 4 का पावर क्या चढ़ जाएगा, तो 4 का पावर यहाँ से चढ़ जाएगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसका पावर चढ़ जाएगा 1। अब 4 का पावर 1 4 होगा, 4 बचे 20 0, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 की ओर 3 के पावर 61 गुना 4 के पावर 43 गुना 6 के पावर 43 गुना 7 के पावर 82। अब 6 वाला में तो इकाई का अंक कुछ पावर कुछ भी रहे इकाई का अंक नहीं बदलता, तो इसका इकाई का अंक क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा। अब इसको देखना है, तो 3 वाला में क्या चढ़ेगा, तो 3 वाला में पावर यहाँ से जब 4 से भाग दिएगा तो 15 चको 7, रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 1, तो इसका पावर 1 चढ़ेगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ जब भाग दीजिएगा 7 वाला में, तो 7 वाला में यहाँ तो 6 आ गया था इकाई का अंक, तो गुना कर लिए 6 से गुने, वहां 7 का पावर क्या चढ़ेगा, तो यहाँ जब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो यहाँ पावर चढ़ जाएगा 2। अब 3 का पावर 1 3, और 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 3 18, इकाई का अंक आ जाएगा 8। अब 7 7 49, इकाई का अंक आ जाएगा यहाँ से 9, 9 8 72, इकाई का अंक आ जाएगा यहाँ से 2, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आज का लास्ट सवाल। 17 के पावर 1999 प्लस 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 1999। एक चीज यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका पावर सेम है, इसका और इसका पावर सेम है, और इसका इकाई अंक भी सेम है, तो दोनों का जब इकाई का अंक निकालिएगा तो सेम आएगा। दोनों संख्या का इकाई का अंक भी सेम है, दोनों का पावर भी सेम है, तो दोनों का जब इकाई का अंक निकालिएगा तो सेम आएगा। अब एक है प्लस में एक है माइनस में, तो प्लस माइनस सेम आएगा तो कट जाएगा। हमको देखना है सिर्फ इसको, जब इकाई किसी संख्या का इकाई का अंक 1 रहता है तो उसका पावर कुछ भी रहता है तो उसका इकाई का अंक नहीं चेंज होता है, इसका इकाई का अंक 1 ही रह जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसके बाद जो क्वेश्चन बच गया हम कल लेकर के आएंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।